Very good morning to all my students. Welcome back to Gaya Guidance Program. Once again I welcome to all of you. In today's English class that I am going to teach all of you, that exactly is I have a dream. It means मेरा एक सपना है, and it is written by Martin Luther King. It is one of the most successful orator in the world. So before teaching the chapter, first and foremost I would like to throw light on Martin Luther King, and I want to apply one technique here also. See here, SOAPST technique. S stands for speaker. In this, it is a famous, I have a dream is a famous speech which is delivered by Martin Luther King Jr. ये बहुत ही दुनिया की एक मशहूर भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है। अब मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के रहने वाले हैं, तो ये टेक्निक जो S स्टैंड्स फॉर स्पीकर, तो इसमें इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग स्पीकर है, वक्ता है, ओरेटर है, और ये भाषण उनके द्वारा दिया गया है। O स्टैंड्स फॉर ओकेजन। ये भाषण जो आई हैव अ ड्रीम है, मेरा एक सपना, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है, किस अवसर पर, किस मौके पर और किस स्थिति में उन्होंने ये भाषण दिया है। तो ये O स्टैंड्स फॉर ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर, मौका। इसी तरह से A फॉर ऑडियंस, जो ये भाषण दिया वो किन के लोगों के बीच में दिया, दर्शक कौन थे। नेक्स्ट P फॉर पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज स्पीच, व्हाई ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। सो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। कहीं ना कहीं कुछ कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, व्हाई उन्होंने क्यों दिया। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, व्हाट वाज द टॉक, उनका विषय क्या था, किस विषय पर दिया। टोन, T स्टैंड्स फॉर टोन। टोन का मतलब शैली क्या थी, उनका स्पीच का प्रेजेंटेशन कैसा था, कितना प्रभावशाली था। तो इस टेक्निक के जरिए हम लोग जान सकेंगे कि जो मार्टिन लूथर किंग ने जो भाषण दिया था, आई हैव अ ड्रीम, जो आपके एग्जाम में समरी सारांश लिखने के लिए आता है, आप इस टेक्निक के जरिए लिख सकते हैं और इससे आपको बेहतर मार्क्स एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पीकर, तो इस के जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि स्पीकर मार्टिन लूथर किंग है, तो मार्टिन लूथर किंग के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर 2 पॉइंट्स। हिज डेट ऑफ बर्थ 1929 एंड डेट ऑफ डेथ 1968। Martin Luther King was born on 15th of January 1989 at Atlanta in the US. इनकी पैदाइश, इनका जन्म 15 जनवरी 1929 अटलांटा, अमेरिका का एक स्टेट है जहां उनकी पैदाइश हुई। His parents were Baptist. Baptist means his parents were religious teacher. His parents belonged to church, and they were well versed in religious activities. So it is natural, it is obvious, when his parents were religious teacher, parents must have influenced his son. This is the reason why he grew up in church. मार्टिन लूथर किंग की जो पालन पोषण हुआ और बढ़े जो हुए वो चर्च में ही बढ़े, और वहाँ से उन्होंने अपने धर्म की, अपने मजहब की रिलीजियस किताबों को पढ़ा और वहाँ से उनको एक रिलीजन की आइडियोलॉजी मिली और क्रिश्चियन के बारे में ज़्यादा जानने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ।
और साथ ही साथ ही वॉज सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब कहते हैं जो सामाजिक मुद्दे पर, सोशल इश्यूज पर वो हमेशा अपनी आवाज को उठाते रहे। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम था, जो यूएसए में प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को उन्होंने आवाज उठाया और वहां जो भेदभाव था यूएसए में उस पर उन्होंने वर्क किया। एंड एक उन्होंने जो मूवमेंट, मॉन्टगोमरी बस मूवमेंट, एक आंदोलन जो उन्होंने वहां किया, जिसके कारण उन्होंने ये भाषण दिया था, आई हैव अ ड्रीम, बहुत ही। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मार्टिन लूथर किंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ही वॉज द ग्रेट फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बहुत बड़े ये फॉलोवर थे और उनके आइडियोलॉजी को, उनके सिद्धांत को, उनके लाइफ के प्रिंसिपल को वो ही ट्राइज टू इम्प्लीमेंट इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में फॉलो करते थे। और जो महात्मा गांधी के जो दो मेजर प्रिंसिपल्स रहे हैं, नॉन वायलेंस और ट्रुथ, सेम वे, इन द सेम वे ही ऑल्सो फॉलोड इन हिज लाइफ एंड ही वेंट अहेड इन हिज लाइफ। ही वॉज द फिलोसफी ऑफ दिस and he is also known as ब्लैक गांधी in the USA। वो ब्लैक गांधी के रूप में यूएसए में जाने जाते हैं। और he had got a higher education also, he did his doctorate degree and theology from Boston University in 1995। he was the youngest person, सबसे कम आयु में, सबसे कम उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। 10 दिसंबर 1965 को इनको दिया गया था। और सिविल डिसओबीडियंस के जरिया इन्होंने अमेरिका में जो आंदोलन किया उसका असर रहा। और जो वहाँ वाइट और ब्लैक में जो डिस्क्रिमिनेशन था उस पर इन्होंने वर्क किया। एंड सैडली assassinate, he was assassinated। assassinated means killed by someone। उनकी जो डेथ हुई 4 अप्रैल 1968। it was, he was also great lover of reader, he wrote a number of books, his famous books are See Here, Why Can't Wait, Where Do We Go From Here, Chaos or Community। These are the famous writings of Martin Luther King। So now you have come to know about the speaker। Here is speaker Martin Luther King। और उनके लाइफ के बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। जब भी आप प्रोज लिखते हैं तो यू मस्ट थ्रू सम लाइट ऑन द राइटर। तो S was the speaker, S denotes speaker। So in this speech Martin Luther King is the speaker। Occasion, on which occasion he delivered this famous speech? It is one of the most famous and successful speeches in the world। So see here, it is a famous speech which is delivered by Martin Luther King at Lincoln Memorial Hall on 20th August 1963। Abraham Lincoln has been the president of the USA, and this building Lincoln Memorial Hall is built in the memory of Abraham Lincoln, where he addressed a huge gathering of the people from the USA। and during the march the speech was made for irrespective of caste, color and creed। अमेरिका में रंग भेद की लड़ाई थी। अमेरिका में सबसे मेजर प्रॉब्लम था काले और गोरों में भेद था। और वन थिंग, ही वॉज अ स्लेव ऑल्सो। वहां जो अमेरिका में जो ब्लैक लोग थे उन्हें व्हाइट वाले लोग इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से देखते थे, उन्हें खराब नजर से देखते थे। वहां भेदभाव उनके साथ होता था, उन लोगों के साथ अत्याचार होता था, उनके अधिकारों और हक के लिए वो समान अधिकार प्राप्त नहीं करते थे जितना
वाइट अमेरिकन को दर्जा हासिल था। और इस चीज को देखकर, ये अत्याचार को देखकर, ये अन्याय को देखकर, ये ऑपरेशन को देखकर उन्होंने उनके ये बात दिल पर बहुत जोर पहुंची और उन्होंने वहां आंदोलन किया। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उन्होंने लिंकन हॉल में भाषण दिया, ताकि वहां जो समाज में बराबरी का दर्जा मिले। जिस ढंग से अमेरिका में व्हाइट लोगों को दर्जा हासिल है, उसी तरह से ब्लैक लोग भी हासिल करें। वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं हैं, वो भी अमेरिका के एक अंग है। लेकिन ये भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया था। इट मेड ह्यूज इंपैक्ट। जो भाषण दिया इसका बहुत ही जोरदार असर पड़ा। It made a huge impact, raising consciousness of civil right movement, and it was one of the most iconic and historical speech. ये बहुत ही आइकॉनिक ऐतिहासिक भाषण रहा और ये भाषण अमेरिका का भी भविष्य बदला और साथ ही साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी एक ऊंचाई पर, एक बुलंदी पर पहुंचा दिया। और यह भाषण के जरिए दुनिया के मशहूर ओरेटर्स का मतलब होता है स्पीकर, वक्ताओं की सूची में इनका नाम शामिल किया गया। इतना इनका दर्जा, इनकी पॉपुलैरिटी हासिल इन्होंने किया। तो इस अवसर पर उन्होंने ये भाषण दिया था। दिस मैच मेड हिम वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स इन द वर्ल्ड। ये भाषण ने उन्हें दुनिया का एक मशहूर फेमस वक्ता बना दिया। और बहुत ही मशहूर ये भाषण है। आप यू कैन ऑल्सो वॉच इट एंड लिसन टू दिस लेक्चर ऑल्सो ऑन यूट्यूब। एन ऑडियंस हु वर द ऑडियंस देयर। मैंने टेक्निक बताया, सोप्स टेक्निक। एस डिनोट्स फॉर स्पीकर, जो मैंने बताया अभी कि एस मार्टिन लूथर किंग। देन आई डिस्कस्ड also, now I am going to talk about audience. Who were the audience? लगभग it was huge gathering, around 250,000 people gathered at the Lincoln Hall in Washington DC for the march. 2,50,000 लोग लगभग लिंकन हॉल यूएसए में इकट्ठा हुए, गैदर हुए मार्टिन लूथर किंग के भाषण को सुनने के लिए। जो उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च अमेरिका में शुरू किया था, उसमें भाग लेने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और साथ ही साथ मार्टिन लूथर किंग स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ऑन नेशनल टेलीविजन और रेडियो। उनका जो 2-2.5 लाख लोग फिजिकली प्रेजेंट थे। साथ ही साथ उनके भाषण को, ये भाषण जो इन्होंने दिया था, आई हैव अ ड्रीम, इसको नेशनल टीवी, अमेरिका के नेशनल टीवी में ब्रॉडकास्ट किया गया। और साथ ही साथ इसे जो है रेडियो पर भी टेलीकास्ट किया गया और इसका बहुत ही इंपैक्ट पड़ा। दिस स्पीच वॉज व्यूड बाय मिलियन लोगों के द्वारा व्यूज को, इनके जो भाषण को देखा गया। और दिस स्पीच वॉज टू चेंज द फेट ऑफ अमेरिका। ये भाषण अमेरिका का भाग को बोलते हैं, किस्मत को बोलते हैं, जो बदलने में मदद किया। विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीच इट वॉज टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोमोट सिविल राइट एक्ट्स। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं रंग भेद के आधार पर जो अमेरिका में वहां काला और गोरों में भेद था, ऊंच और नीच में भेद था, उसको समाप्त करने में इस भाषण के द्वारा बहुत अहम भूमिका रही। और सिविल राइट के द्वारा उन्होंने ये हासिल किया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्पीच? उनको भाषण देने का ये पर्पस क्या था? जो इन्होंने आई हैव अ ड्रीम, जो एक मशहूर, इट इज ए फेमस एंड पॉपुलर, one of the successful and outstanding speech in the world. Why he delivered this speech? What was the purpose to deliver this talk? What was the purpose? What he wanted to convey his message? The message was very simple: for freedom.
फॉर यूनिटी, फॉर ब्रदरहुड, फॉर इक्वालिटी, समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए, आजादी के लिए और समानता। और वहां अमेरिका में जो लोग जो थे, जो ब्लैक लोग थे, उनमें आत्मविश्वास भरने के लिए कि आप भी गोरों से कम नहीं हैं, यू आर नॉट लेस देन देम, यू आर एज गुड एज व्हाइट। सो दिस वाज देयर वाज रियली वेरी इनजस्टिस इन द यूएसए। बहुत ही इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, काफी अन्याय था उन लोगों को, उन लोगों के साथ मिसबिहेवियर होता था, मिसट्रीटमेंट होता था, और वो लोग, उन लोगों को वो दर्जा प्राप्त नहीं था जो व्हाइट लोगों को था। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ हिज स्पीच। जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट मीन्स विषय, किस उनका जो भाषण देने का जो टॉपिक था वो किस टॉपिक पर दिया उन्होंने। द सब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड फ्रीडम, आजादी का मतलब समानता की आजादी, इनजस्टिस की आजादी, ऑपरेशन की आजादी, इक्वालिटी की आजादी, लिबर्टी की आजादी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, समाज में सम्मान के साथ जीने की आजादी। और ये सारी चीजों से वहां के जो ब्लैक अमेरिकन थे वंचित थे, उन्हें ये सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, वो अपने आवाज को बुलंद नहीं कर पाते थे। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग ने इस टॉपिक पर लिंकन हॉल में 2.5 लाख लोगों की संख्या में एक शानदार भाषण दिया, और जो भाषण अमेरिका का भविष्य बदलने में और अमेरिका को इतिहास बनाने में काफी अहम भूमिका निभाया। So he wanted America a better place to live for all. Abraham Lincoln wants in USA there should be no discrimination, there should be no division, there should be no classification between black and white. He wants that we should live with dignity, with respect, with sense of mission, and we can together make a beautiful America. We can make country better place to live, so we can feel proud of the American. This was the vision of Martin Luther King. See, जो उनका बोलने का जो टोन इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इन्फ्लुएंशियल, and he has been very positive throughout the speech. I have a dream is the speech. He is very confident throughout the speech. And see, what was dream? See here, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. It conveys very important meaning. It gives a very strong message to the Americans कि one day, एक दिन, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे जो ब्लैक बच्चे हैं, वहां उनकी पहचान काले रंग से नहीं हो, उनकी पहचान उनके करैक्टर से हो, उनकी क्वालिटी से हो, उनकी मेरिट से हो, उनकी एबिलिटी से हो। और वो this was the feeling of the Martin Luther King. So he wants to end discrimination between white and black, and on this ground he fought for this and raised his strong voice, and finally he achieved his mission and target of his life. Finally, what is the conclusion? निष्कर्ष क्या? The I have a dream is a both historic and iconic speech in the world. यह बहुत ही ऐतिहासिक भाषण रहा है, बहुत ही मशहूर भाषण रहा है, और बहुत ही रिमार्केबल दुनिया में भाषण रहा है इनका। And the speech had the power to move millions. ये भाषण के द्वारा मिलियंस लोगों पर उन्होंने
मार्टिन लूथर किंग ने अपने दिल पर एक जगह बनाई, एक अपना ऊंचा स्थान हासिल किया, एंड परसुएड पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम। और जो 2.5 लाख लोग वहां एकत्रित थे, असेंबल्ड थे, गैदर्ड थे, उनके अंदर उन्होंने दम दिया और वो लोगों ने आवाज उठाया। और आज के डेट में अमेरिका में सभी लोग ब्लैक और व्हाइट में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ, जो जिसे हम लोग बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इट हैज बीन एंडेड and it revolved many issues that our nation was facing, such as segregation and freedom. And there was a big segregation in the USA. So this was the very famous speech. So now you have understood. I wanted to speaker बता दिया आप लोगों कि इसमें जो स्पीकर थे मार्टिन लूथर किंग थे, जो उन्होंने भाषण दिया, मशहूर भाषण दिया। दूसरी तरफ ओकेजन लिंकोलन हॉल, जो अब्राहम लिंकन वहां के यूएसए के राष्ट्रपति रहे, उनकी याद में बनाया गया बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। और उसी मौके पर उन्होंने वहां प्रोटेस्ट मार्च में लोग इकट्ठा हुए थे, इस मौके पर वहां भाषण दिया था। ऑडियंस अमेरिका के ब्लैक लोग लगभग 2.5 लाख की संख्या में लिंकोलन हॉल में सभी लोग इकट्ठा हुए और उनको इन्होंने एड्रेस किया था। मार्टिन लूथर किंग ने भाषण दिया था वहां, और इस भाषण से वहां के ब्लैक लोग काफी इन्फ्लुएंस्ड हो गए, मोटिवेटेड हो गए, और वहां का जो अमेरिका का भविष्य को बदलने में मदद किया। पर्पस जान ही रहे थे, पर्पस का मतलब मकसद, इस भाषण का मकसद था लोगों को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, और जो अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो काले या गोरे में जो भेदभाव था, उसको फिनिश करने के लिए, इस बुराई का अंत करने के लिए उन्होंने ये भाषण दिया था। सब्जेक्ट you know well, and tone was very influential, very motivating, very catchy. So this was the, now see here, अब as you know आपके एग्जाम में, इंटरमीडिएट एग्जाम में क्वेश्चंस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। It has been divided to 2 parts, objective and subjective. We cover both. So now let us see objective question which is supposed to come in your examination. Please focus on this, what I taught. Who is the author of the prose piece? ये जो prose piece है, इसके लेखक कौन है? I have a dream जो एक prose है, जो एक भाषण है, एक speech है, इसके who is the author, who is the writer, who is the, in this way we have 4 options. Martini. Second option, Martin Luther King. Third option, Shiga Noya. D, last option, H.E. Betts. So we have 4 options, and you have to choose one option which is a correct, which is the right answer. So can you guess the right answer? Here right answer is Martin Luther King. Martin Luther King ने ही I have a dream जो भाषण है, इसके ओरेटर हैं, लेखक हैं। नेग्रो बोलते हैं ब्लैक अमेरिकन को, जो काले नेग्रो इज ग्रांटेड हिज राइट्स। नेग्रो को क्या वहां का जो अधिकार जो था वो प्राप्त हुआ और हासिल किया उन्होंने। इन दिस वे यू गेट 4 ऑप्शंस, 4 अल्टरनेटिव मिलते हैं। इसमें से एक राइट जो आंसर होता है उसे आप OMR शीट पर राउंड करके, कलर करके ब्लैक पेन से इसे आप लिखते हैं। तो यू हैव 4 ऑप्शन। नेग्रो ग्रांटेड सिटीजनशिप्स, नेग्रो को वहां की नागरिकता मिली, एजुकेशन मिला, शिक्षा मिली, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, फ्रीडम। राइट आंसर इज हियर सिटीजनशिप। नेग्रो को वहां का सिटीजनशिप का दर्जा जो था, बराबरी का जो दर्जा था, जो पहले उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, वो हासिल इस भाषण के द्वारा, आंदोलन के द्वारा मार्टिन लूथर किंग ने दिलवाया।
अब देखिए, मैंने पहले बताया वॉज ए ग्रेट ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, है ना, बोलने वाला, भाषण देने वाला, जो शानदार भाषण देते हैं उन्हें ओरेटर कहते हैं। तो हम लोगों के पास 4 ऑप्शन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पर्ल एस बक, जर्मनी ग्रियर, शिगानोया। तो आप जानते हैं कि आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है, फेमस स्पीच है, ये भाषण दिया हुआ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया हुआ है। सो हियर ए इज द राइट आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज द राइट आंसर। The condition of the was appalling. Appalling मतलब वेरी बैड कंडीशन, वेरी वर्स्ट सिचुएशन। किसकी हालत बहुत खराब थी, बहुत घटिया थी अमेरिका में? इंडियंस की, भारतीय लोगों की, अफ्रीकन्स की, नेग्रोस की और हब्सी की। तो इस तरह से आपको 4 अल्टरनेटिव मिलते हैं और सबसे राइट जो अल्टरनेटिव होता है, जो सही अल्टरनेटिव होता है, उसको आप जो है सिलेक्ट करते हैं और OMR शीट पर उस नंबर को आप जो है लाइन से घेर कर उसका आंसर देते हैं। तो आप जान रहे हैं कि नेग्रोज वहां अमेरिका में जो लड़ाई थी, ब्लैक और व्हाइट की लड़ाई थी, काले और गोरों की लड़ाई थी, न कि भारतीय लोगों ने लड़ाई किया, न अफ्रीकन की थी, न हब्सी की थी। सो है राइट आंसर इज सी। सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। सेम वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अनदर, वेरी कॉमन क्वेश्चंस। आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यू नो वेल, जो आई हैव अ ड्रीम जो भाषण है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया हुआ है। मार्टिन लूथर द किंग बिलोंग्स टू, वो कहां से जुड़े हुए थे, किस कंट्री से उनका रिश्ता था? द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। वो किस देश के रहने वाले थे? मार्टिन लूथर किंग, ये 4 कंट्री का नाम दिया हुआ है। ये 4 कंट्री ए, बी, सी और डी। मैंने बताया यूएसए, अमेरिका के रहने वाले हैं। यूएसए का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये कोटेशन आता है और मैंने ये कोटेशन आपको जब आई हैव अ ड्रीम चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया भी आपको। हु सेड, किसने कहा? माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। हमारे बच्चे, हमारे अमेरिका के बच्चे, उनकी पहचान उसके स्किन के कलर से नहीं होगी। दे विल नॉट बी जज्ड बाय स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। बल्कि उनकी पहचान उनके चरित्र से होगी, उनका चरित्र कैसा है। इट इज ए वेरी फेमस कोट विच इज गिवन बाय 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, H.E. बेट्स। तो यू कैन गेस इट कि दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट आई हैव अ ड्रीम स्पीच विच इज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सो ऑब्वियसली दिस कोटेशन इज गिवन बाय Martin Luther King. In this way, C is the right answer. C is the correct answer. We have next questions. Advocates, non-violent and struggles. Advocate का मतलब यहां होता है वकालत करना, प्लीड करना। नॉन वायलेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी से उनका जीवन काफी प्रभावित था, उनके आदर्श पर चलते थे। इसलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका में ब्लैक गांधी कहा जाता है। इसीलिए राइट आंसर इज हियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने जो वकालत वहां किया, जो अमेरिका में जो ब्लैक और व्हाइट में ये नॉन वायलेंस के जरिया उन्होंने ये हासिल प्राप्त किया।
हु वाज मार्टिन लूथर किंग? मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, क्या वो वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए साइंटिस्ट, ऑप्शन बी आर्टिस्ट कलाकार थे, ऑप्शन सी फिलोसफर, क्या वो दार्शनिक थे, ऑप्शन डी सिविल राइट एक्टिविस्ट। सो राइट आंसर इज हियर सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, समाज के जो कॉमन प्रॉब्लम पर वो अपनी आवाज उठते थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और उस पर वो काम करते थे। When he delivered this speech, Martin Luther King Jr. delivered his speech in Washington DC on August 28th August 1963. This famous speech was delivered on 28th August 1963. Do remember it. Such questions comes in your examination and hope these questions will come in your upcoming examination. If you look at these questions, definitely you can score good marks in your examination. आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। Martin Luther King was the youngest person to receive Nobel Prize for Peace. So इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि when he got Nobel Prize for Peace, तो Nobel Prize for Peace was given to Martin Luther King Jr. in किस वर्ष में, किस साल में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज दिया गया? वो साल कौन सा था? चार ऑप्शन 1964, 1965, 1963, 1966। इस तरह से हम लोग का जो राइट आंसर है 1964। 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज पीस के लिए, शांति के लिए दिया गया, क्योंकि गांधी के ये विचारों पर चलते थे और गांधी जी से इनका काफी जुड़ाव था और नॉन वायलेंस और ट्रुथ के जरिए इन्होंने अमेरिका में आजादी नेग्रोज को दिलवाई, इसीलिए 1964 में इन्हें दिया गया नोबेल प्राइज। Martin Luther King Jr. was assassinated on April 4 in Memphis. मेम्फिस में इनका हत्या, असैसिनेट मतलब होता है किल करना, ये खुद से मरे नहीं थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। जिस तरह से गांधी जी का हत्या हुआ था, उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग का भी हत्या कराई गई। इसमें चार ऑप्शन है, वी हैव फोर ऑप्शंस, 1968, 1970, 1967 and 1969. So here is the right answer 1968. In this way, इस तरह से मैंने लगभग 35-40 क्वेश्चन का लिस्ट बनाया है, क्वेश्चंस बनाया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल में पीपीटी में सारे क्वेश्चंस और इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप वहां जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं और आपकी जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स, जिसके तहत जो इंटर के बच्चे हैं वो इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हो और आप नोट्स को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना अभ्यास करोगे आपको उतना महारत मिलेगी और आप आने वाले जो इंटर की परीक्षा फरवरी में होने वाली है, जिसका डेट भी अनाउंस हो गया है, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हो। और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखें और हमारा जो चैनल है गया गाइडेंस, इसको शेयर करें। जो हम लोगों का मकसद है, विज़न है कि बहुत सारे बच्चे जो कोविड के कारण, पैसे की कमी, किल्लत के कारण वो शिक्षा से वंचित थे, वैसे बच्चों को मुफ्त में हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो बच्चे फायदे उठाएं और अपने दोस्तों को भी इस प्रोग्राम के बारे में बताएं कि इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और बच्चे देखें, ताकि आप बिना बोझ के क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सको। और जहां भी आपको डिफिकल्टी लगे, परेशानी लगे, हम शिक्षक,
हमारी पूरी गया गाइडेंस की टीम आपकी सहायता के लिए खड़ी हुई है, तैयार है। आप अपने कमेंट से, आप अपने सुझाव से गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, ताकि आपको हम और बेहतर ढंग से गाइड कर सकें, आपकी समस्याओं को जान सकें और उसका निदान हम लोग कर सकें। और तो इसी के साथ मैं अब आज का जो हमारा जो चैप्टर था, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आई हैव अ ड्रीम, जो एक मशहूर स्पीच था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था यूएसए में, जिसका जो मेन थीम था, मेन कारण था कि जो अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उन्होंने नॉन वायलेंस के जरिया इसको समाप्त किया। और आज अमेरिका में लोग समानता से रह रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। काले और गोरों का जो भेदभाव था वो समाप्त किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। और आप इसी के साथ नाउ आई वांट टू कंक्लूड today's session and hope to meet you in my next session with all of you, and have a good day to everyone, and goodbye all.